लेक्चर नंबर 99 पार्ट ए। वीडियो साइज बड़ा होगा ना तो 2। अच्छा भाई ये सवाल नोट करें। भाई इधर ना बैठो यार, इधर आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ, आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाएं। बल्कि ये सवाल नोट करें जी, और नेट प्रॉफिट से शुरू करें और इसका आंसर बताएं मुझे। ये कौन सी इनकम होगी जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। कितना जी? 98। अच्छा जी, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रिपेयर माइनस हो चुकी। कोई आ जाओ, वही टीचर है, वही बच्चा, आ जाओ, आगे आओ, फर्स्ट रो में आ जाओ। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पंगे ना लो, इधर रख लो। अच्छा साइड पे बैग उठा लो भाई इस रो से। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी रिपेयर माइनस हो चुकी हैं? टैक्स वालों को कोई एतराज? जल्दी है, जल्दी। फिक्र में लगता है 10 बार बोलना पड़ेगा। फैजान जगह दे दो। प्रॉफिट तक पहुंच, इधर देखो ऊपर, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी रिपेयर माइनस हो चुकी हैं? 50। ये रिपेयर टैक्स वाले माइनस करने देंगे? गुड। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फाइन टू गवर्नमेंट माइनस हो चुका है, टैक्स वाले क्या कहेंगे? ऐड कर दो फाइन जी। कितना? 12। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितनी सैलरीज माइनस हो चुकी हैं? उसमें से 6 मिलियन सैलरीज पे टैक्स हमने तो कितनी पे काट लिया होगा? 34। उनमें कोई मसला? टोटल सैलरीज किस पे टैक्स नहीं कटा? किस में मसला है? 6 में। किस सैलरी में मसला नहीं है? 34 में। तो नॉट अलाउड कितनी होगी जिसपे टैक्स नहीं कटा? कितनी? 6। इनकम फ्रॉम बिजनेस 116। इसको नोट कर लें और अब सेल से चल के जरा ट्राई करें। सेल से चल के ट्राई करें। यहां पहले रूल लिख लें। आंसर में ऑप्शन 1 तो ये है, हम कहां से चलें? प्रॉफिट से। ऑप्शन 2 क्या है? सेल से चलें। लेकिन पेपर में ना आपने नेट प्रॉफिट से चला करना है जब भी सवाल साइलेंट हो। सेल से कब चलना है वो आपको बता दिया, जब प्रॉफिट गिवन ना हो। इधर तो प्रॉफिट गिवन था, लेकिन रिवाइज करने के लिए सेल से चलते हैं।
इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल से स्टार्ट करें जी, कितना? 200। ओके, अब आपने ऐसे नहीं सोचना, अब आपने सोचना कैसे, जरा उर्दू में लिख लें। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। भाई ये वाला एसी भी चला दें, ग्लासेस वाला, ये वाला एसी भी चला दें। अबू बकर वो वाला भी। बोले बोले बोले, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे, फर्स्ट रो में आ जाए, बैठे हैं फर्स्ट रो में आ जाए, फर्स्ट रो में। सेल से चलते हुए बोले 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 क्या करना है जी? अलाउड खर्चे माइनस करने। तो सेल से चलें और अलाउड खर्चे माइनस करवाएं। बताएं जी। ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे, कितना? 50। ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे नहीं, इसको इग्नोर कर दें। ये टैक्स वाले पूरा माइनस करने देंगे या जिस पे टैक्स कटा? सैलरीज, जरा हिम्मत करना है और मुझे बतानी है टोटल सैलरीज 40, नॉट अलाउड, अलाउड। आपको पता है शायद इस एडजस्टमेंट के लिए मैंने ये सवाल करवाया, ये जो छोटी सी एडजस्टमेंट आप आई है। तो टोटल सैलरीज 40, नॉट अलाउड 6, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दिए। अब बता दें प्रॉफिट कितना आ गया? 116। जी भाई आप जो लेट आए हो, 1 मिनट देख लो। सेल कितनी है हमारी जी? 200। रिपेयर 50, फाइन टू गवर्नमेंट 12, सैलरीज 40, प्रॉफिट 98। 40 में से 6 की सैलरीज पे टैक्स नहीं काटा। चलें अब न्यूमेरिकल शुरू करवाएं जी नेट प्रॉफिट से। अच्छा, नॉट अलाउड को ऐड कर दें, फाइन को ऐड कर दें, और सैलरीज 40 ऐड करें या 6? 6 नॉट अलाउड, प्रॉफिट आ गया। चलो सेल से चलें तो ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे। सेल से चलें तो ये टैक्स वाले माइनस करने देंगे। सेल से चलें तो ये माइनस करने देंगे या इसका टूटा हुआ 6 वाला हिस्सा माइनस करने देंगे या इसका टूटा हुआ 34 माइनस करने देंगे। 40 में से जो तोड़ के लग 34 हुए वो माइनस करने देंगे। तो वो हमने माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आ गया? 116। चलें जी चैप्टर 19 का सवाल करते हैं हम मिस्टर कमर वाला, लेकिन 1 मिनट मुझे कल वाला रिवाइज करवा दें। लॉसेस आपको अगर याद आ रहा हो, लॉसेस के न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या बताया था? स्टार्ट कहां से करना है? प्रॉफिट से। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है कल वाला प्रॉफिट कौन सा? बिफोर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का, इसमें से माइनस क्या करना है? लॉस
बिफोर डेप्रिसिएशन किसका? ब्रॉट फॉरवर्ड या पुराने सालों का। ठीक है जी। अगर मिसाल दे रहा हूं, अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाए तो क्या माइनस करनी है? ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाए तो क्या माइनस करनी है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट था कल किसका? लॉसेस का। अगर फॉर्मेट बनाना चाहें ठीक है, ना भी बनाना चाहें कोई मसला नहीं। तो अब आप चैप्टर 19 का मिस्टर कमर वाला सवाल मुझे करके दे दें। 5-7 मिनट ले लें। 5 मिनट मैंने आपको सवाल करने के लिए नहीं दिए, पढ़ने के लिए दिए हैं। कौन सा सवाल बन रहा है मिस्टर कमर वाला? एटीन। पेज नंबर 374। अच्छा, नीचे ना डब्बा दिया हुआ है, उस डब्बे पे अलाउड नॉट अलाउड लिख लें। आगे आ जाना, फर्स्ट रो में आ जाए। आप थोड़ी इधर हो जाए, एक फर्स्ट रो में आ जाए। जी आप हजरात, भाई थोड़ा पॉज कर दो। आप हजरात इसको ट्राई करें, आप सवाल सेल से करें शुरू। चलें जी, सवाल करना शुरू करें। पेज 374, क्वेश्चन 18। कमर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। भाई लेट क्यों हो गए, सोए हुए थे? अच्छा जी, तो कमर is engaged in the business of manufacturing and repair of electric motors. His accountant has prepared the following tax computation for tax year 2004। देखते रहो इधर, उसके अकाउंटेंट ने ये टैक्स कंप्यूटेशन बना के दिया आपको। अच्छा जी, फॉर्मेट क्या होता है न्यूमेरिकल का? कल क्या सीखा था अबू बकर? पहले इस नहीं, आप भी अबू बकर हैं। अच्छा, पहले इस साल का प्रॉफिट आता है बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर माइनस क्या करते हैं? पुराने सालों का लॉस, क्योंकि वो 6 साल में डेड हो जाने, और फिर क्या माइनस करते हैं? इस साल की डेप्रिसिएशन और फिर पहले पुराने सालों का डेप्रिसिएशन और फिर इस साल का डेप्रिसिएशन।
अच्छा जी, इधर देखो भाई, अब company is engaged in the business of manufacturing and repair of electric motors. His accountant has prepared the following tax computation. जब से आप पैदा हुए हैं पहली दफा ऐसा हुआ है कि सवाल में उसने टैक्स निकाल के दे दिया है। जब से आप पैदा हुए हैं पहली दफा ऐसा हुआ है कि उसने सवाल में टैक्स निकाल के दे दिया। चलें जी, सेल कितनी है इसकी? 45,000। कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, कहते हैं इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी हुई। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इन खर्चों में भी डेप्रिसिएशन नहीं है इस साल की। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये इनकम आ गई। अच्छा, इसने फिर डेप्रिसिएशन माइनस की है इस साल की, इसने डेप्रिसिएशन माइनस की है इस साल की। गड़बड़ कर दी ना इसने। इसने क्या माइनस किए? इस साल की डेप्रिसिएशन कहां? अच्छा, इसके बाद पुराने साल का लॉस माइनस किया है चाचूज। इसके बाद इसने क्या किया? पुराने साल का इसमें नहीं, ऑनलाइन वालों इशारे हो रहे हैं अभी बात। अच्छा अच्छा, ये क्या मसला है मुझे बताएं। पुराने साल का लॉस 4,000 है या पुराने साल का लॉस 3,000 है? असल में ना आपको पता है हम क्या करते होते थे, हम यहाँ 3,000 अगर होता था ना तो हम यहाँ 4,000 लिखते थे और यहाँ 0 लिख देते थे। तो उसने कहा पड़ा ही 3 है, तो फिर 4,000 की बजाय उसने कहा इधर लिखी 3 देता हूं। तो ये उसने किया है। तो ये धोखा है, ये जिंदगी धोखा है। ये 3,000 कोई नहीं है, ये लॉस असल में कितना है पुराना? 4,000 का लॉस। क्लियर? अब बता दें उसने 2 गलतियां क्या कर दी। उसने डेप्रिसिएशन इस साल की ऊपर माइनस कर दी, हमने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नीचे माइनस करनी होती है। दूसरी गलती उसने क्या कर दी? ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, पुराने साल का लॉस उसने कहा माइनस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। हालांकि ये 6 साल बाद डेड हो जाना था और हमने इसको कहा माइनस करना होता है? सबसे ऊपर। क्लियर? चलें जी, अब यार इसमें कुछ मसले हैं। इस 33 में कुछ मसले हैं, ऐसा ही है ना। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल एंड। इस 33 में पड़े हुए हैं ये खर्चे, इनका टोटल क्यों नहीं 33 के बराबर आ रहा? इसके अलावा भी खर्चे पड़े होंगे। ओके, आज तो आप लोग ये सही तैयारी करके आए हैं लगता है। अच्छा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर विजिट टू मलेशिया फॉर कजन मैरिज। कजन मैरिज तो फिर घर का खर्चा बन जाता। तो बिजनेस का मेला लगाए तो बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चा सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में कहीं नहीं आ रहा, इसलिए ये खर्चे के बारे में फतवा दें अलाउड है। खर्चा क्या है? अलाउड है। क्लियर? नेक्स्ट। भाई इसको नजर नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, ये तो भाई चौथी रो इधर जगह बना दें।
4th रो वाले भाई हजरात जगह बना दें। आप माशाल्लाह खुशी आगे आ जाओ, मुश्किल से देख रहे हैं, इसको ऊपर कर लें, स्क्रीन को ऊपर कर लें। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर्स शॉप रेजिडेंस। तो ये मैं घर से रिवाइज करके आया हूं, 21 का जी है, ये जाके देखें 21 का जी, पेज नंबर मुझे साथ ले जाइएगा पेपर में, पेज नंबर इक्कीस का एच है। बिल्कुल, मैं घर से बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आया, मैं गप मार रहा था। तो जी 21 का जी फाइन है बिल्कुल, लेकिन आपको वैसे चुप रहना चाहिए था आप लोगों को। चलें, अच्छा तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर कमर्स रेजिडेंस, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। ये तो अलाउड है, ये नॉट अलाउड। डैमेजेस होता है फाइन, ठीक है, डैमेजेस पेड टू हुकूमत, किसी अपने सप्लायर को जुर्माना वगैरह पे किया है, तो ये तो बिजनेस का बिल्कुल नॉर्मल सा खर्चा है। जैसे साथ वाला बंदा नॉर्मल सा है, ये बिजनेस खर्चा भी अच्छा बंदा है। अब नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल पता ना क्या होती है, इसलिए मैंने नॉर्मल किया, आप दूसरा नॉर्मल समझ गए थे। डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी है बकरा लेने जाने हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर खोलें, ये मेरे चैप्टर के साथ तो ये हो गया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, पेज नंबर हाँ वो ऐसा ऐसा लोड हो रहा है इसमें। पेज नंबर 1201 है, देखें 201 है, 202 है जहां ये बात लिखी हुई है, डब्बा सा एक बना हुआ है, पेज 190 पता नहीं कौन सा है, देख ढूंढे 199 है, 199 ये पता नहीं क्या गंद मारा था हमने उस दिन। पेज 199, डोनेशंस नॉट amounts wrongly included in cost of sale or admin. Donation not allowed in income from business, so add or then it will be allowed as a tax credit। बाद में इसका क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसको ना लिख लें आप, नॉट अलाउड, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको ना एंड पे रिक्लासिफाई भी कराना है, रिक्लासिफाई भी कराना है।
हाँ यार, अगर सवाल खामोश हो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव होगी। कोई नहीं भाई, बात बढ़ा रहे हैं, मैं भी फिर रुकना नहीं है। चैप्टर नंबर 6, अल्लाह इनका भला करे। चैप्टर 6 पर कंट्रोल होम दबाएं तो ये देखो ना यार, वाजे उसने बस लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ज्यादा इस चक्कर में जाने की जरूरत नहीं कि कंडीशंस पूरी कोई हो नहीं, बट नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन आपने दे दी है तो टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जी हजरात, आगे चलें। सैलरी पेड बाय टू बारी, बूहे बारी नहीं, टू बारी हु इज कमर्स ब्रो, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। सैलरी क्यों उसको पे की है? क्योंकि वो काम करता होगा, इसलिए तो सैलरी का लफ्ज लिखा है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा नॉर्मल खर्चा है, हमारा भाई नॉर्मल भाई है, कोई मसला नहीं, ये खर्चा अलाउड है। फाइन पे, फाइन पेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर तोड़ना ऑफ, अब मुझे पता है इन्फ्रिंजमेंट का आपको मतलब नहीं पता, लेकिन आगे पीछे मिला के आप समझ ही जाते हैं माशाल्लाह। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉज, तो ये हुकूमत को जुर्माना पे किया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो सकी थी, वही तू शहजादे, तू क्या यार रखिए, ये इधर पड़ा हुआ है। वो पागल है, ये नहीं, मेरा दिल चाह रहा था सेल में से दिल क्या मतलब, ये इस 33 में पड़ा हुआ है 500। ये कौन सी रजिस्ट्रेशन है? आ जाओ इधर, आ जाओ बकर, देखी जाएगी, इधर ला कैमरा। ये कौन सी रजिस्ट्रेशन है? पुराने सालों की रजिस्ट्रेशन। ये हमने इसके बाद माइनस करनी होती है। ओके, तो मोहतरम, जो अब सही जिसको हम कहेंगे ना प्रायोरिटी, असल में इसको आपने प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, इसको आपने प्रायोरिटी नंबर 3 देनी है, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 देनी है, इसको प्रायोरिटी नंबर 3 देनी है। तो तरतीब में पहले किसे माइनस करेंगे जी? पुराने साल का लॉस नंबर 1, फिर क्या माइनस करेंगे? पुराने साल की डेप्रिसिएशन, फिर भी कुछ बच गया तो क्या माइनस करेंगे? इस साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिलहाल आर्जी तौर पे एक बात बता दें, 33,000 बिजनेस का खर्चा तो अलाउड है, डेप्रिसिएशन नॉर्मल खर्चा है, लेकिन फिलहाल इसमें तो पड़ा हुआ है ना 500 में, तो इसमें से तो फिलहाल साइड पे कर देना चाहिए हमें। क्यों साइड पे कर देना चाहिए? क्योंकि ये 33 में पड़ा रह गया तो ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो ये जगह नहीं है इसके माइनस होने वाली। क्लियर? और ऑब्वियसली कोई एक चीज आप ऊपर नीचे गलत भी माइनस कर देंगे, सिर्फ उस पार्ट के मार्क्स कटेंगे, बाकी तो चीजें आसान है। अच्छा, अकाउंटेंट ने न्यूमेरिकल कहां से शुरू किया है? सेल से। हम भी कहां से शुरू कर दें? सेल से कर दें, बट ठीक है, फिर हम भी सेल से शुरू कर दें। प्रॉफिट से मैं करा दूंगा, इन पे टाइम बचेगा, करा दूंगा। अब उस तरह भी आ जाएगा, उस तरह भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। वही मैं कह रहा हूं ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्रॉफिट से भी चल सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंट ने सेल से शुरू किया तो मैं अकाउंटेंट वाला ही कर रहा हूं। आईकेप ने भी शायद सोल्यूशन अकाउंटेंट वाला ही दिया था, तो अकाउंटेंट ने सेल से शुरू किया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये हम सेल से भी शुरू कर ही सकते हैं ना, तो अकाउंटेंट ने सेल से, उसने टैक्स कंप्यूटेशन लिखी हुई है, टैक्स कंप्यूटेशन उसने दिया आपको, तो हम भी उसी पैटर्न पे चलते हैं, सेल से चलते हैं। ओके,
चलें जी, खोलें, खोलो 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 खोलो। तो उसने हाउस पहनी है, उसको शुरू करें। जी किसकी कमर? मिस्टर कमर, मिस्टर कमर। टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर, टैक्स ईयर 2004। सेल से शुरू करें। भाई की सेल बताएं। चलिए प्रॉपर कर लें। मिस्टर कमर, इनकम एंड टैक्स बेयर ऑन, टैक्स ईयर 20x4। बताएं भाई की सेल। रुपीज इन 1000? नहीं नहीं, रुपीज इन 1000 नहीं है, रुपीज में ही है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल। यार थोड़े दिन पहले याद है सेल्स टैक्स हम पढ़े थे, तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड, और हम वर्किंग वन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखते थे, और फिर चल माइनस फेक इनवॉइस, माइनस ये। तो इसी तरह अब कॉस्ट ऑफ सेल में है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 33,000। क्लियर? 33,000। देखें सैलरीज कितनी थी? 40। ये टोटल थी, इसमें से नॉट अलाउड तो क्या आ गई थी? सेम पैटर्न फॉलो करना है। कॉस्ट ऑफ सेल टोटल है, इसमें से एंजॉय करना। देखें ये क्या है? नॉट अलाउड। तो कॉस्ट ऑफ सेल में से नॉट अलाउड क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या आ जाएंगी? अलाउड आ जाएंगे। तो माइनस करना शुरू करेंगे। 100 रुपया, इधर देखें, इसमें 100 रुपया पड़ा है। अगर मैं पड़ा रहने दूं और इसमें से फिर यहां पे आके ऑब्वियसली माइनस ही होने, तो खैर है, ठीक है। आगे चलें। 150, इसमें घर का बिजली का बिल पड़ा है, बिजनेस की सेल में से माइनस नहीं हो सकता, तो घर का बिजली ऐड नहीं करना। इसी वजह से बच्चे बोलते हैं ऐड कर दें। इसी वजह से मैं ये न्यूमेरिकल कराता हूं, इसी वजह से न्यूमेरिकल कराता हूं। यार ऐड कैसे करें, जरा सोचे ना, समझे। अगर इस पैटर्न पे तो मैं नहीं चल रहा ना कि नॉट अलाउड ऐड करूं, ये तजर्बा है पास्ट का, इस वजह से ये कराया था, तो न्यूमेरिकल शुरू किया था। ये फड्डा पड़ जाता है, बच्चे बंदे लेके आ जाते थे, नॉट अलाउड है ऐड करें। तो फिर ये वाला काम मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने कहा इस न्यूमेरिकल से पहले फिर ये न्यूमेरिकल तो कराना जरूरी है, फर्ज़े ऐन है। तो ये आप लोगों ने खुद ही किया था। तो ये कितना खर्चा है? ये टोटल खर्चा है। सेल से चलते हुए क्या पैटर्न होता है? अलाउड माइनस करने होते हैं। तो सेल से चलते हुए अलाउड माइनस करने हैं। टोटल तनख्वाहें 40, 6 में मसला, तो बाकी 34 अलाउड। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 33। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जिसमें नॉट अलाउड है वो क्या कर दें?
माइनस कर दें ताकि बाहर कौन सी आ जाए, अलाउड। पैटर्न देख लेना, हम सेल से चल रहे हैं जी। 33,000 माइनस, और वैसे भी यार आपको मैंने कई दफा बताया हुआ, इंक्लूड कोई चीज हुई भी तो इनको उसको माइनस ही कर सकते हैं, ऐड नहीं करते। 100 को छोड़ें, आगे चलें। 150, ये वर्किंग में कर सकते हैं। मैं असल में फेस में ना न्यूमेरिकल इस तरह का एक करवाना चाह रहा हूं। यू कैन डू ऑल इन वर्किंग एज वेल। अच्छा आगे चलें जी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, असल में बिजनेस के अलावा और कोई इनकम नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ कमर रेजिडेंस नॉट अलाउड। आगे चलें। अच्छा ये बिजनेस का एक नॉर्मल सा खर्चा है, कोई जुर्माना वगैरह, कितना जुर्माना है? 200। खर्चों में पड़ा रहने दूं, इसमें पड़ा हुआ है, वो कह रहा है खर्चों में पड़ा रहने दूं। अच्छा जी आगे। डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट, ये सेल में से माइनस होगी या टैक्स में से माइनस होगी? टैक्स में से माइनस होगी, सेल में से माइनस नहीं करनी। तो बता दें क्या एक जुर्माना, सॉरी नीचे, एक डोनेशन क्या मेरे खर्चों में पड़ी हुई है एडमिन वगैरह में? क्या ये एडमिन का खर्च है? नहीं। इसे क्या करते हैं, कितना? 300। ओके। सैलरी पेड टू ब्रो, ये बिजनेस का एम्प्लॉय है। हम बारी कह के बुलाते होंगे, नौकर, नौकर कह के बुलाते होंगे। तो एम्प्लॉय को तनख्वाह दे रहे हैं, खर्चों में पड़ी हुई है, बोले अंग्रेजी लेट इट बी। जबरदस्त अंग्रेजी आप। आगे चलें। फाइन पेड टू हुकूमत, ये बिजनेस के खर्चों में इंक्लूड है इसमें, तो इसको डिक्लूड कर, हाँ हाँ माइनस करें, बताएं ताएं जल्दी। 2। आगे चलें। यार मुझे पढ़ा रहने दो, हाँ तो भी मुझे पढ़ा रहने दो। नहीं यार मेरा नहीं दिल चाह रहा, मुझे पढ़ा रहने दो, मैंने ब्रेक नहीं लेनी। मैं बस बैठा हूँ 3-4 घंटे, मुझे पढ़ा रहने दो इधर ही क्लास में। नमाज के लिए बता देना, मुझे पढ़ा। ओ भाई लुट मची में मारो इसे, उठ चल। 500 को इधर क्यों ना पढ़ा रहने दें, ये 500 फिलहाल आप इधर ना पढ़ा रहने दें, 500 को फिर कभी माइनस कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल 500 को इधर ना पढ़ा रहने दें। तो 500 माइनस कर दो, क्या जवाब आ गया? 3-1 जी। 13150। ओके, हियर इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट। और अल्लाह का शुक्र है, ये जो मेरा प्रॉफिट आया ना, इधर देखो, ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से अभी ये वाली डिडक्शन तो ऑलरेडी ऑब्वियसली माइनस हो ही नहीं हुई, मैं चला ही यहां से हूं, मैं तो 45 से चला हूं ना, इसमें ये वाली डिडक्शन माइनस हुई भी है। एक डिडक्शन इसमें पड़ी हुई थी, माइनस हुई भी थी, रिकॉर्ड हुई भी थी, वो भी मैंने फारिग कर दी। तो इसलिए ये प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर डेप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट कौन सा है? अभी तक कोई डिडक्शन माइनस नहीं हुई थी, बल्कि एक डिडक्शन माइनस हुई थी, यानी 33 में पड़ी हुई थी, वो भी मैंने निकाल दी। अच्छा जी, अब इस प्रॉफिट के साथ क्या लिख लूं? बिफोर डेप्रिसिएशन, और ये करंट ईयर का है, ये किसका है?
करंट ईयर का। आगे यहां से लेके यहां तक आप सॉल्व कर दें, यहां से यहां तक। ओके, अब प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 को जी। अब सबसे पहले क्या माइनस करें? पुराने साल का लॉस कितना? 4000। क्लियर? लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का, या जिसको आप ब्रॉट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, 2003 का जी। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 3000 नहीं 4000। 9155। अब क्या माइनस करें? ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, पुराने साल की डेप्रिसिएशन। पुराने साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? पुराने साल की डेप्रिसिएशन पहले खर्चों में शामिल थी ना, हमने फारिग कर दी थी, अब खर्चों में दोबारा डाल दें तो यार ये वो लोअर ऑफ करके तो नहीं माइनस करनी, लोअर ऑफ करके, लोअर ऑफ एक्चुअल और 50% ऑफ 9150। वो कब करना है? जब ये फिगर ग्रेटर हो 10 मिलियन से। अभी तो ये रुपीज में है 9150, तो ये और 10 मिलियन उसी तरह है आलम चन्ना और पैदा हुआ बच्चा, तो 9150 इज नॉट ग्रेटर देन 10 मिलियन। ओके गाय, हर गाय इधर आए। पुरानी डेप्रिसिएशन बोले 86। यहां पे कोई आवाज लगाओ। आज भी आ जाओ, सारे एक्सपर्ट हो गए हैं, बड़े हो गए। अच्छा, लेस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 9000। टैक्सेबल इनकम। ओके, अब आप हजरात मुझे बता दें, जाओ जरा चैप्टर 4 में चले जाओ यार। नहीं, मैं उठा दे। 0 से 4 लाख पे टैक्स 0% है, ये देखिएगा 0। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 60
इसे कोई टैक्स माफ कर दें यार, थोड़ा बहुत टैक्स इसे माफ कर दें, कोई फॉर्मूला लगा के। इमरान खान को आंडा टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। और कुछ? बस स्टैंड, कैरी फॉरवर्ड, टैक्स डेप्रिसिएशन। कितनी माइनस करना चाह रहे थे? कितनी हुई? कितनी अगले 6 सालों में माइनस कर लेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक। तो जब, हाँ बोले, 350 टिल, यानी लॉ के लैंग्वेज लिखा करें ना, टिल कंप्लीटली सेट ऑफ, टिल कंप्लीटली सेट ऑफ। हाँ, ये 9510 पे लगाएंगे 50% वाली। इधर आए क्वेश्चन के क्यू के पास, कुछ नहीं कहेगा, इधर आए, बॉल पॉइंट रखें यहां और लिखें। मजा आया, मुंह में पानी आ गया ना। यार कमर मुतमईन नहीं है, कमर मुतमईन नहीं है। विद द टैक्स रिटर्न prepared by his accountant and has requested you, यार अगला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेवल है, and has requested you to review the return। मैं हो गया यार, आप कर दें जरा, इसको नजर मार दें, इसमें कोई मसला। तो compute the revised taxable income of Qamar and tax payable by or refundable to him for tax year 20x4। ये जो है ना, ये फिक्रा ब्रीफली कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स कंप्यूटेशन। ये उस फिक्रे से लगे जो फिक्रा लिखा होता है शो एक्सक्लूजन्स। वो फिक्रा नहीं मिलना हमें, मैकेनिक के पास जाएं तो गाड़ी सही हो जाती है। नोट शो ऑल एक्सक्लूजन्स, ये फिक्रा कुछ और है। और ये फिक्रा पता है क्या है? ये ब्रीफली कमेंट। शो एक्सक्लूजन का मतलब होता है अगर आपने किसी चीज को इग्नोर करना है तो हम डैश डाल के इग्नोर कर देते थे, तो अलग से कोई अंग्रेजियां नहीं लिखते थे। ये तो यार कमेंट्री मांग रहा है पूरी। कमेंट्री सुनी है कभी क्रिकेट की? तो ये कमेंट्री मांग रहा है पूरी ब्रीफली। लेकिन ये नहीं कि लॉ के प्रोविजन लिख रहे हो, फिर सिनेरियो को रेफर कर रहे हो और फिर 6 लाइनें ही सिर्फ फाइन टू गवर्नमेंट समझाने में लिख रहे हो। लेकिन ये मजे की बात सुने, ये नॉट अलाउड दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। ब्रीफली कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर कंप्यूटेशन। अबव आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ये सारे हैं। तो अब इनके ऊपर हमने कमेंट देना शुरू करना है। तो मोहतरम, इस पे तो लग जाएगा सेक्शन 20 का 1, जाके खोल के देखें। ऊपर डेप्रिसिएशन ही है मेरे ख्याल से, उस पर कर दो, लॉस के बारे में कर दो, कमेंट करना। कोई एक लॉस के बारे में एक ही कमेंट आएगा ना, वो कर देना।
कि हाँ जी, सेक्शन 20 का 1 पेज नंबर 127। सेक्शन 20 का 1 कोई ऊंची आवाज में पढ़े, पढ़ो भाई। पेज नंबर 127, सेक्शन 20 का 1। In computing income from business, a deduction shall be allowed for any expenditure. आगे बोलो। होली एंड एक्सक्लूसिवली जो बिजनेस के लिए। अब आप कह रहे होंगे सर हमने तो कहीं नहीं होटल के खर्चे इस तरह पढ़े थे। भाई नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप अलाउड और अलाउड इन सब के ऊपर आप सेक्शन 20 लगा सकते हैं। सेक्शन 20 का 1 लगा दें। सेक्शन 20 का 1 एक जनरल रूल है। आज पहली दफा आपने इस तरह देखा है इसको। सेक्शन 20 का जनरल रूल है, कहते हैं जो भी खर्चा बिजनेस के होली एंड एक्सक्लूसिव बिजनेस के साबित करो, मेरे पास आ जाओ, खर्चा माइनस करा लो। तो कमेंट देने आप सेक्शन 20 की रोशनी में। सेक्शन 20 का 1, बेशक आप इन सबको इकट्ठे भी एक ही कमेंट देके फारिग कर सकते हैं। सेक्शन 20 का 1 और सेक्शन 20 का 1। बाकी तो जो नॉट अलाउड है ना, वो तो सेक्शन 21 के होंगे, वो सेक्शन 21 में देख लेंगे। तो ये तीनों आप कह सकते हैं कि ट्रेवल एक्सपेंसेस एंड डैमेजेस, लेकिन इस अलग अलग लिख लें, अलग अलग लिख लें। वजह पता है क्या? इसमें आप ये लिख लें इट इज एन एक्सपेंस solely and exclusively for business, so it is allowed। लेकिन इसमें आप 21 का जी लिखा है, 21 का जी लिखा है, any fine paid or to government is not allowed, however it is not paid to government, that's why it is allowed। यहाँ थोड़ा सा 21 का भी लिखा है, 21 का जिक्र हो सकता है यहाँ पे। और इधर as the tax is properly deducted on his salary, so this salary is allowed। और इसका 21 का एच लिख के आएंगे, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर इज नॉट अलाउड, देयरफॉर रेजिडेंस बिल इज नॉट अलाउड। A donation paid to non-profit organization does not qualify for deduction, but it will qualify for tax credit। And fine paid to government for the violation of law, rule or regulation will not be allowed, therefore this fine will be not allowed as deduction। And this depreciation will be adjusted at last। इस तरह की कोई लाइन आप लिख के आ सकते हैं। कल पढ़ी थी एक लाइन, पढ़ी थी, याद है? सबसेक्शन 5 डेप्रिसिएशन, याद आ रहा है? कल पढ़ाई थी, डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। तो ये लिख के आ सकते हैं लाइन, डेप्रिसिएशन को सबसे आखिर में माइनस किया जाएगा। हाँ जी, हाँ, एट लास्ट से मुराद नहीं, डेप्रिसिएशन ये दोनों एट लास्ट ही माइनस हो रही हैं। एट लास्ट का मतलब है इसके बाद, डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। क्लियर? निकालें चैप्टर 24। बस फिर ऐसे 5-7 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप फ्रेश होके आए तो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। घंटा ब्रेक ले लें। निकालें चैप्टर 24। हाँ मोहतरम, टैक्स क्रेडिट नहीं देना ना आप, क्योंकि उसकी टैक्स ही 0 है। टैक्स तो माफ तब होना है ना जब, अच्छा जो थोड़ा परेशान है कि ब्रेक लंबी है, वो बैठे पड़े, उससे किसने मना किया ब्रेक लेने का? मोस्ट वेलकम, बैठे पड़े बैठ के। अच्छा जी, चैप्टर 23 निकालें।
कंपल्सरीली रजिस्टर वाला पॉइंट, फोर 68 468। अच्छा बच्चा बड़ा हो जाए, बेटा स्कूल जाओ, इस तरह वालदेन भेजते हैं, इस तरह भेजते हैं, नहीं नहीं अम्मी नहीं जाना, बेटा स्कूल चले जाओ, नहीं अम्मी मैं नहीं जाना, मैं 2-3 साल जरा मुझे, बेटा चले जाओ, ऐसे। अच्छा चले, ये सारे लोग अगर अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं, इन्होंने तो करवाना है, 12 से 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए हैं, या इंपोर्ट करने लगे हैं चीजें, या होलसेलर हैं, डीलर हैं, इन्होंने तो अपने आप को रजिस्टर करवाना है, दे आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं तो इनको ले आए, पकड़ लें, और इन पे कौन सा सेक्शन रूल लगा दें, 6। इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कौन, वो जो रूल 4 वाले, इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी, यानी इंपोर्ट शुरू कर दी है, या एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा हो गए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं रहा, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो इफ अ बच्चा रिक्वायर्ड टू बी पुट इन स्कूल, द मी मे इशू अ नोटिस। बेटे वो तो तकिए के नीचे नोटिस एक रखा है मैंने, द कमिश्नर मे इशू अ नोटिस टू बच्चा, टू सच पर्सन। अब हो सकता है बच्चा रिप्लाई कर दे, हो सकता है बच्चा रिप्लाई ना करे, 2 किस्म के बच्चे होंगे। तो एक बंदा है जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, हो सकता है वो रिप्लाई कर दे, इसको आप क्या लिखते हैं, अच्छा बच्चा या अच्छा बचा, अच्छा बच्चा, और आगे लिखें, ये पेन नहीं चल रहा इस वक्त, बुरा बच्चा। पढ़ें जी, लिख लें, आप लोगों की इजाजत है। इफ अम्मी रिसीव अ रिप्लाई फ्रॉम बच्चा जिसमें वो लड़ रहा हो कि खुदा के लिए मुझे स्कूल में ना डालो, तो अम्मी कहेंगी बेटा पर्सनली बैठो, जरा बात बताओ है क्या, मसला बताओ तुम्हें क्या है, यानी कि ये चीज तुम्हें इनहेरिटेंस में मिली है, जहां बावजदाद में तुम्हारे स्कूलों में नहीं जाते थे, बेटा मसला क्या है, देन अम्मी मे पास एन, शी करें ना हम, देन अम्मी मे पास एन ऑर्डर फॉर, मैं जबरदस्ती डाल के आए इनको, कोई अच्छा मुझे आर्गुमेंट नहीं दिया, पकड़े इसको जबरदस्ती डाल के आए, और कॉपी ऑफ ऑर्डर बच्चे को भेज दें, एक ये पकड़ो मैं तुम्हें जबरदस्ती स्कूल में डलवा रही हूँ, और इसकी एक कॉपी ना घर में कंप्यूटर में भी डाल दें कि बच्चे को हमने कहाँ डाल दिया, स्कूल में। अच्छा दूसरा बच्चा कौन सा है, बुरा बच्चा। इफ अ बच्चा डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नोटिस, अम्मी ने कहा बेटा स्कूल जाना है, नोटिस भी दे दिया, बच्चा खेल ही जा रहा है, बाहर जाके मट्टी खोद रहा है, तो अम्मी इसको पकड़ेंगी, पकड़ के बस में डालेंगी, और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए इसको भेज देंगी, और कोरियर सर्विस के जरिए बता देंगे। अच्छा अब जो बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में डाले, वो होमवर्क वगैरह तो नहीं किया करेगा ना, उस पर स्कूल का होमवर्क बाइंडिंग नहीं होगा ना, स्कूल वाले रिलैक्स कर देंगे, चलो यार खैर है मुन्ने को। आ जबरदस्ती रजिस्टर्ड बच्चा विल नॉट फॉलो द लॉ, वो स्कूल का कोई कानून नहीं मानेगा, और अगर वो ना माने तो अम्मी में बेटे रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ, लाओ जरा अपनी कॉपियां, और खुद आना, अपना एजेंट ना भेजना, वो जो बच्चे तुमने एजेंट रख लियो ना अपने स्कूल जाके, जो तुम्हें पर लग गए हैं, तो अपने एजेंट ना भेजना, खुद आना, मैं जरा तुम्हारा टैक्स मालूम करती हूँ आज, अम्मी नहीं होमवर्क, हाँ होमवर्क। सब बाद में पता चला बच्चा अंडर एज था,
अब वो अम्मी का सारा जज्बा, सारा गुस्सा सब ठंडा हो गया. If later on it is found that बच्चा was not liable to be sent to school, but wrongly sent due to error. अभी तो बेचारा 2 साल का था, but wrongly sent due to error. The mummy shall उठा from school, कंप्यूटर सिस्टम से भी उठा लेंगी. नो बच्चे नॉट होमवर्क ना करो यार. नहीं नहीं अम्मी अब मैं नहीं, अब नहीं. नो शैल नॉट. बेटा होमवर्क ना करो. अम्मी को पेनल्टी नहीं 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 बेटा तुम्हारे लिए कहां से पेनल्टी होगी. अम्मी को छितर नहीं नहीं बेटा तुम्हारे लिए. अब ये तो सेल्स टैक्स की मिसाल ही समझाना पड़ेगा. अच्छा जी पढ़े आप दोबारा. कोई बंदा है जिसने चीजें